बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 27 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे मानसेरा में मरियम नवाज़ के जेठ डॉक्टर सजाद अवान का पनामा बेंच के साबिक जज जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान के साथ प्रॉपर्टी का जो तनाज़ा चल रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर रुकने कौमी असम्बली मरियम नवाज़ के जेठ डॉक्टर सजाद अवान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर सजाद अवान अपने भाई कैप्टन सफदर के साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत करते हुए क्या हुक्मनामा जारी किया है, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के रिहायशी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हम नाम हैं, इंजीनियर इमरान खान की गुमशुदगी केस में जो हुक्मनामा जारी किया था, जो फ़ैसला जारी किया था, उस फैसले को वज़ारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ारत दाखिला की अपील पर समाअत करते हुए गुमशुदा इमरान खान की वालदा को माहाना 1,20,000 अदा करने के मामले पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। इस केस की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पस मंज़र में पहले बता चुका हूँ कि गुज़िश्ता समाअत पर प्रॉपर्टी तनाज़ा केस में जो पनामा बेंच के साबिक जज के साथ कैप्टन सफदर की फैमिली का, कैप्टन सफदर के भाई डॉक्टर सजाद अवान की फैमिली का चल रहा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डॉक्टर सजाद अवान को गुज़िश्ता रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब किया था। कल जब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइसा केस की समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद, फ़ैसला महफूज हो जाने के बाद 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया, तो डॉक्टर सजाद अवान की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो अदालत में पेश हुए और आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत से ये इस्तदा की कि ये जो नोटिस जारी करके डॉक्टर सजाद अवान को तलब किया गया है, इस केस में सजाद अफजल ख़ान जो कि डॉक्टर इजाज़ अफजल ख़ान जो कि साबिक जज हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो मेरे मौक़िल पे लगाए गए हैं। ये बड़ा हसास मामला है। मुनासिब ये होगा कि हमें इस केस में अपना तहरीरी जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी जाए। तो जस्टिस उमता बंदियाल ने कहा कि आप वक्त लेना चाहते हैं तो हम आपको वक्त दे देते हैं, तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंच के जो दूसरे सीनियर मेंबर हैं जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि कोई मामला हसास नहीं होता, अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो कोई मामला हल नहीं होगा। इसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर ये अलमिया है पाकिस्तान का, ये बदकिस्मती है हमारी कि अगर किसी वकील के ख़िलाफ़, क्योंकि डॉक्टर जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान के जो भाई हैं जिस पर FIR का इंदराज किया गया था, डॉक्टर उनका नाम भी सजाद अफजल ख़ान है, तो वो भी वकील हैं, मानसेरा बार का वो हिस्सा हैं। तो जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये हमारा अलमिया और बदकिस्मती है कि अगर किसी वकील के ऊपर FIR का इंदराज हो जाता है तो वो कहता है कि मैं कानून से बालातर हूँ। और इसी तरह से अगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो मैदान में आ जाती हैं, सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और मुतालबा यह किया जाता है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है या उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है उसे ख़त्म किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। जस्टिस काजी अमीन का मज़ीद ये कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद भी मैं ख़ुद को और अपने बच्चों को कानून से बालातर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद भी कि मैं कानून के ताबे हूँ, मेरे बच्चे कानून के ताबे हैं, लेकिन ये मामला जो है वो इस तरह से नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि FIR का इंदराज जो है वो हो गया था, जो प्रॉपर्टी का तनाज़ा था उसमें हुआ ये था कि FIR का इंदराज होने के बाद जो मुल्ज़मान थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इजाज़ अफजल ख़ान शामिल थे, सजाद अफजल ख़ान शामिल थे, उनका बेटा शामिल था। FIR का इंदराज होने के बाद ज़मानतें ले ली गई और ज़मानतें लेने के बाद जो मानसेरा की बार थी, जो बार एसोसिएशन थी, उसकी तरफ से मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें यह कहा गया कि ये जो FIR का इंदराज हुआ है, सजाद अफजल ख़ान जो कि वकील हैं मानसेरा बार के और साबिक जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस केस में मानसेरा का कोई भी वकील जो है वो मातहत अदालत में पेश नहीं होगा, इस केस को नहीं चलाया जाएगा। जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमता बंदियाल ने कहा कि मामला बज़ाहिर ऐसा भी लगता है कि दोनों पार्टियों की अना का मामला है और इस केस में एलिगेशन ये भी लगाया गया है कि प्रॉपर्टी पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया है। लतीफ़ अफरीदी जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। तो जस्टिस उमता बंदियाल ने एक तो
आज़म नज़ीर तारक जो कि डॉक्टर सजाद अवान की तरफ से कमरा अदालत में पेश हो रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे, उनसे कहा कि आप इस केस में जो तहरीरी जवाब है वो जमा करा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लतीफ़ अफरीदी से बेंच की जानिब से कहा गया कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है या नहीं है, लेकिन दोनों जानिब जो लगता है कि अना का मामला आ चुका है, इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आप जो है अपनी जो सर्विसेज हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश करें। तो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसके ज़रिए इस केस को मानसरा से पेशावर मुंतकिल किया गया था, उस फैसले को, उस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि जब ये बार रेजोल्यूशन पास कर दी गई बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से, तो डॉक्टर सजाद अवान जो रुकने कौमी असम्बली है उनकी तरफ से पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया था कि वकला ने जो है वो मानसरा में मातहत अदालतों में पेश होने से इनकार कर दिया है, तो इस केस को मानसरा से पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने डॉक्टर सजाद अवान की दरख्वास्त पर इस केस को मानसरा से पेशावर मुंतकिल कर दिया था, जिस पर डॉक्टर सजाद अवान के ख़िलाफ़ जो है जस्टिस एजाज अफजल ख़ान और उनके भाई ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की थी, और ये मुकदमा मानसरा से मुकदमा पेशावर करने का मुकदमा जो है पेशावर से मानसरा से पेशावर ट्रांसफ़र करने का केस है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। दूसरा केस नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि रिहायशी इमरान खान इस्लामाबाद के वज़ीर इमरान खान के हम नाम हैं। 2016 में वो लापता हुए थे और वो इंजीनियरिंग है अपना सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे। अपनी बहन में की शादी में शिरकत करने के लिए 2016 में वो पाकिस्तान में वापस आए थे, लेकिन उनके वालिदैन का, उनके लवाहिकीन का कहना है कि उनकी वापसी के 2 से 3 रोज़ के बाद उन्हें इस्लामाबाद से लापता कर दिया गया। वो 2016 से गुमशुदा हैं। इस केस पर, इस मामले पर उनकी जो वालदा हैं, 75 साल उनकी उम्र है, नसीब बेगम उनका नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया था। पहले तो वो सरकारी अफसरान जो 5 सालों से इमरान खान को तलाश कर रहे हैं, उसको बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। लेकिन लवाहिकीन ने एक दरख्वास्त अदालत के सामने रखी जिसमें यह कहा गया कि 2016 से हमारा बेटा जो है गुमशुदा है, और सऊदी अरब में वो 1,20,000 पाकिस्तानी यानी रियाल जो वहाँ पे ले रहा था वो पाकिस्तानी 1,20,000 बनते थे। 5 सालों से हमारा बेटा गुमशुदा है, हमारे घर का निज़ाम जो है वो तबाह हो गया है। अकलौता बेटा, मतलब अकलौता वो कमाने वाला था और 5 साल से वो गुमशुदा है। हमारे घर के हालात क्या होंगे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब तक हमारा बेटा नहीं मिल जाता, रियासत की ज़िम्मेदारी है उसको बाजियाब कराना, रियासत की ज़िम्मेदारी है हर शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो जब तक बेटा मिल नहीं जाता, तब तक 2016 से लेके आज तक जितनी भी रकम बनती है 1,20,000 से, वो रकम भी अदा की जाए, और आइंदा भी जब तक बेटा मिल नहीं जाता 1,20,000 से रियासत पाकिस्तान जो है ये माहाना की बुनियाद पर रकम अदा करेगी। तो इस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म जारी कर दिया कि एक तो पिछले भी पैसे दिए जाएँ, कंपनसेशन जो बनती है, और उसके साथ साथ जो आइंदा जब तक मिल नहीं जाता इस्लामाबाद के रहायशी इमरान खान, तब तक ये रियासत पाकिस्तान 1,20,000 माहाना अदा करती रहेगी। और जो सरकारी अफसरान अब तक इमरान खान को तलाश करने में नाकाम रहे, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस फैसले को वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। सबसे पहले तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, जो वालदा हैं इमरान खान की, गुमशुदा इमरान खान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उससे ये इमदाद करने का हुक्म दिया है। क्या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान एक बूढ़ी 75 साल वालदा की इमदाद नहीं कर सकती? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद अली भट्टी ने अदालत से कहा कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सरकारी जो पुलिस अफसरान थे जो गुमशुदा इमरान खान को तलाश कर रहे थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। दूसरा, कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं जिसके तहत जो लोग लापता हो जाते हैं उनके लवाहिकों को इस तरह से माली तौर पे कंपनसेट किया जाए, उन्हें मुआवजा अदा किया जाए। कोई कानून मौजूद नहीं, फिर 1,20,000 माहाना का अदा करने का हुक्म दे दिया। इसका कोई जवाब नहीं बनता था। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि यार रियासत पाकिस्तान एक बूढ़ी 75 साल वालदा को, जिसका 5 साल से बेटा गुमशुदा है, 5 साल से उसका पता नहीं चल पा रहा, जो रियासती जो इदारे हैं, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो 5 साल से उस गुमशुदा शख्स को तलाश नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ पर है। क्या रियासत ऐसी वालदा को
जो है वो इमदाद नहीं कर सकती। जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नाम है उसे तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कर दिया है। इस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ही इस बूढ़ी वालदा को इमदाद कर दी जाए। बल्कि जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ज़कात की मद में अरबों रुपए जो है वो बैंक अकाउंट से काटे जाते हैं, बैतुल माल में एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए रखे गए हैं। क्या ये मुनासिब नहीं कि इस वालदा की इमदाद की जाए? 5 साल से उसका बेटा गुमशुदा है, घर के हालात कैसे होंगे ये हम सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं। जिस पर बीत रही है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। जस्टिस अमृता बंदयाल ने यह भी कहा कि हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है। इसको वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरी ज़बान से उतर जाता है, वो मैं उसी तरह से बताना चाहूँगा। जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि पाकिस्तान एक प्यारा मुल्क है, इसे गवानता नामोबे ना बनाया जाए। यानी जो क्यूबा में दहशत गर्दों के लिए, शरपसंदों के लिए, इंतहा पसंदों के लिए जो अमेरिका ने जेल बनाई थी, पाकिस्तान को इस तरह की जेल ना बनाया जाए। लापता अफराद का मामला बड़ा सीरियस है, बड़ा संजीदा है और इस पर हुकूमत की तरफ से संजीदा इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। लेकिन साजिद इलियास भट्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि रकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदालत ने उनसे कहा कि चलें रकम आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, जिन सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो कार्रवाई करने से हम रोक देते हैं जो हुकाम हैं। लेकिन आप ये बता दें कि रियासत जो है या हुकूमत पाकिस्तान जो है एहसास प्रोग्राम से या फिर बैतुल माल से इस बूढ़ी 75 साल वालदा की कितनी मुमकिना तौर पे इमदाद कर सकती है। आइंदा समात पर इस हवाले से हदायत लेकर 3 रुकनी बेंच को आगाह किया जाए। इसके बाद नाज़रीन इस केस की समात को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन गुमशुदा जो इमरान खान की जो वालदा हैं नसीम बेगम, उनके जो वकील कर्नल इनामुर रहीम हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, वजारत दाखिला ने लापता अफराद कमीशन में इस बात का एतराफ़ किया है कि पता चला लिया गया है कि लोकेशन उसकी ट्रेस आउट कर ली गई इमरान खान की, लेकिन उसके बाद भी खामोशी है। अभी तक जो है जो रियासती इदारे हैं, वजारत दाखिला है, पुलिस जो है वो इमरान खान को बाजियाब नहीं कर सके, उसका पता नहीं चला सकी। एक तरफ एतराफ़ किया जाता है, दूसरी तरफ उसे पेश नहीं किया जा रहा, ये कंट्राडिक्शन मौजूद है। लेकिन अदालत ने कहा कि पहले जवाब आ जाए वफाकी हुकूमत का, आइंदा समात पर इस मामले पर मज़ीद जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई रही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।